नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ये न्यूज आज हम पब्लिश करने जा रहा हूं। ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और विचार आप लोगों का हाथ में, क्योंकि जितना भी पब्लिक है सभी पुलिस का ऊपर में भरोसा करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होने से हम लोग पुलिस थाना में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, उम्मीद रखते हैं पुलिस द्वारा हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन कितना न्याय मिलता है ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ये घटना है डिगलीपुर का कालीघाट थाना का एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का जो वीडियो आया है मेरा पास में। बहुत पहले आया था, लेकिन मेरा ये न्यूज पब्लिश करने के लिए थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं दुखी हूं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए। सर आप ही ने दिया क्या गाली दिया तेरे को? सर आप ही ने तो बोला कि क्या गाली दिया है। क्या गाली दिया? यही बोला कि अब वक्त दिया मत कर कि तू जब वर्दी में आएगा तू चालान काट के दिखा अपने दोस्तों का। ये सर अब आपसे पूछा था, सर मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं एक दिन बाद आके दे दूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता भाई, तो सुन लो, पहले पेपर में चलान होता था, याद है? हाँ, वो एक दिन कल आके परसों आके बांधने से चलता था, ठीक। अब ऑनलाइन चलान है, ठीक है। अब यहाँ से जो फीड होता है डायरेक्ट जाता पोर्टल ट्रैफिक ब्रांच, ठीक है। आवाज बांध देगा, हाँ अब बांध देगा, जाके भेज दो चालान, हम बांध देंगे। गाड़ी को धोया नहीं है, अनहाइजीनिक है। पुअर कंडीशन ऑफ टायर, पूर कंडीशन ऑफ टायर। कौन सा गाड़ी में? तो किसको मारना किसको नहीं मारना वो हम लोग का काम है। नहीं, वो सर आपका काम नहीं कर रहे सर। वो हम आपको बोला सर मेरा काम वो हम लोग डिसाइड करेगा, हम लोग अथॉरिटी है। ठीक है, आप ही authority। गांजा में है ना तुम? क्या करते हो तुम? हम कॉलेज खत्म किया, अभी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। गांजा बिक्री सब नहीं करना है, गांजा, ठीक है। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिला है। अच्छा, हाँ। प्रूफ है आपका पास? प्रूफ नहीं भाई, इन्फॉर्मेशन है, हम लोग इन्फॉर्मेशन है भाई। ठीक है, ठीक है। कौन होता है? किसको मारना कितना मारना हम लोग, हम कौन होता है बोलना? आपका काम नहीं है किसको चालान हमने मारना। नहीं बोला। ज्यादा शौक है तो जाओ बन के वर्दी पहन के ऑफिसर बन के आपको आप वर्दी पहनने के लिए बस ऑफिसर बन के तो किसको चालान मारना कितना मारना हम लोग डिसाइड करेंगे, आप नहीं। आपका बस कोई authority नहीं है। हम सभी अंडमान निकोबार के जितने भी जनता है सभी को नमस्कार। देखिए, आज एक डेलीगेशन हमारे नॉर्थन मिडिल के आदरणीय अध्यक्ष, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री बास जी के नेतृत्व में आज हमारा नवग्राम ज्यूरिडिक्शन के यूथ के साथ में हम लोग आज एसपी मैडम से मुलाकात कर रहे थे। कल रात को एक 6 से 7 बजे के अंदर में कालीघाट नवग्राम जो लाल मिट्टी को वहाँ पे चालान के समय हमारे कालीघाट के जो सेकंड ऑफिसर है उनके तरफ से कुछ बाताबाती हमारे यूथ भाई लोगों के साथ में हुआ है। कुछ बदतमीजी हुआ है, मतलब जो उनका एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर है, जो वर्दी का यूनिफॉर्म का जो एक बिहेवियर है, जो पब्लिक के साथ में एक सम्मान के साथ में बात करना है या फिर जो भी बच्चों के साथ में बात करना है, उससे थोड़ा हटके था, जिसको लेकर के एक इशू क्रिएट हुआ है। और जिसमें हमारे साथ में भाई लोग हैं, इन लोग खुद अपने मुंह से बताएंगे आप सभी जनताओं को इशू क्या हुआ था। इस विषय में हम आज हमारे एसपी मैडम के नॉलेज में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे साथ हमारे एक्स प्रमुख जी है, श्यामल दादा है, हमारे दिवाकर जी हैं, बहुत बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं, और खास करके हमारा प्रधान नवग्राम, हम लोग सब लोग एक साथ एक डेलीगेशन बना करके गए थे। और इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विष्णुपद रे जी का भी एक निर्देश था और एक एसपी मैडम से जाकर मिलने का। तो आज हमारा एक बैठक हुआ है, एक आधा घंटा तक बैठक हुआ है। जो यूथ के ऊपर में और कालीघाट पुलिस के बीच में जो एक बाताबाती हुआ था, उस विषय में बातचीत हुआ है। बहुत अच्छा हमारे धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एसपी मैडम को, जो इतना अच्छा से हमारे बीच में बातचीत किया और हमारा बात को सुना है और हमें आश्वस्त किया है, हमारे भाई लोगों को आश्वस्त किया है कि कानून आपके खिलाफ में नहीं है, जनता के लिए है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं वायलेशन ना हो। और इसीलिए हमने एक रिक्वेस्ट किया है हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि जब तक ये हमारा जो अभी जो सेकंड ऑफिसर है कालीघाट में PSI नागेंद्र जी, उनके ऊपर में हमारे यूथ लोग की तरफ से जो एलिगेशन है, तो ये एलिगेशन एक ऐसा है कि जैसे नवग्राम के लोग, हम लोग सब जंगली है, ये एरिया कचरा है, ऊपर से चालान के टाइम में कुछ बाताबाती के बीच में इन लोग ने जब पोलाइटली, हमारे भाई लोग ने जब उनसे पूछा है कि आपका जान पहचान वाला बंदा जब चालान में आया आप उसको छोड़ दिया है और हम लोग को चालान किया है, तो कानून क्या सबके लिए अलग थोड़ी है। इस चीज़ में जो एरोगेंट बिहेवियर था उनका यूनिफॉर्म में ड्यूरिंग द ड्यूटी,
वो लेके जो बाताबाती हुआ है विलेज में, जो एक माहौल ख़राब हुआ है, ये आगे ना बढ़े, इसलिए हमने एसपी मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके हमारा वहाँ पे नागेंद्र जी के रिप्लेसमेंट में कोई नया स्टाफ दे, और जब तक वो फैसला ना हो तब तक उनको चालान का ड्यूटी ना दे, ताकि लोगों के बीच में जो नाराज़गी है वो नाराज़गी के कारण से कोई बड़ा कुछ इशू ना हो, लॉ एंड ऑर्डर वायलेट ना हो, जिसके कारण से हम PRI को, पब्लिक को भी और डिपार्टमेंट को भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो। तो हमारे एसपी मैडम ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, उन्होंने आश्वस्त किया है दोनों में कार्रवाई होगा, दोनों चीज़ करेंगे। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस चीज़ को नेतृत्व के साथ में लेकर के गए हैं, और अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत अच्छा बात हुआ है। मैं एक छोटा सा शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि भाई लोग क्या हुआ था, एक छोटा करके अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, ताकि जनता को पता चले कि आज ये डेलीगेशन एसपी मैडम से मिलने क्यों गया है। बताइए। मेरा सवाल यही है कि रूल सबके लिए एक ही है ना, तो जब वो पुलिस वाला का गाड़ी आया, बाइक आया, तो उनका पेपर क्लियर नहीं है करके हम बस उनको दिखाया। कब से नहीं है? 2 साल से नहीं है, क्लियर नहीं है, रोड टैक्स और PUC क्लियर नहीं है करके हम बस दिखाया कि सर ऐसा सबके लिए बराबर है। पूछा तो सर ने रोडली बिहेव करके गाली दिया। बस जो भी बोला है, जो गाली दिया बताइए, जनता को पता होना चाहिए क्या गाली दिया है आपको। गाली दिया कि तुमको ज़्यादा बकचोदी क्या करने करता, हम देख लेगा कि किसको चालान करना है किसको नहीं करना है, वो हम देख लेगा, ऐसा ही बोला था। और भाई को भी बोलिए, आप बताइए, अपना बताइए। तो मेरे से क्या बातचीत हुआ कि गाड़ी मेरा था, चला ये रहे थे, तो हम लोग का इंश्योरेंस क्लियर नहीं था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये महीने का 8 तारीख को मेरा एक्सपायर हुआ। तो बाई एनी चांस गलती की वजह से मैंने देखा नहीं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो ठीक है मेरा गलती था, मैंने मान लिया, मैंने चालान भी भर दिया, जितना होता जितना मेरे से पूछा गया था मैंने चालान भर दिया, चालान का रिसीप्ट भी मेरे पास है। तभी एक पुलिस वाला का गाड़ी आया, वो ड्रेस में नहीं था, यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो उनका गाड़ी हम लोग का सामने आके रुका है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग का तो चालान कटा, तो उन लोग जाके देखा कि दूसरों से मतलब पुलिस वालों से मिल रहे हैं, तो हमको शायद लगा कि इनका भी पेपर क्लियर नहीं होगा, तो अभी तो सब ऑनलाइन आता है, तो हम लोग ने क्या किया उसको चेक किया, चेक करके देखता तो इसका 2023 से क्या है, इनका ना PUC क्लियर है ना रोड टैक्स क्लियर है। तो यही बात मेरे पास ये प्रूफ है उसका, उनका कुछ क्लियर नहीं है 2023 से, ना PUC क्लियर है ना आपका रोड टैक्स क्लियर है। तो यही पिक्चर लेके हम लोग ने PSI नागेंद्रन सर को हमने वो प्रूफ दिखाया कि सर, हम लोग ने बस दिखाया सर को, हम लोग ने ये भी नहीं बोला कि चालान करिए या उसको कुछ बोलिए, हम लोग ने बस दिखाया सर इनका भी नहीं है। तो वो सुन के सर हम पे भड़क गए, भड़क के बोलता तुम कौन होता है बोलने वाला, तुमको कौन अथॉरिटी दिया ये सब चेक करने का, तुम लोग कौन होता है चेक करने वाला, हम तुम वर्दी पहन के आओ फिर बताना। फिर हम लोग को ऐसा भी बात बोला कि तुम अगर वर्दी में होता तो तुम अपना भाई का अपना दोस्त का चालान करेगा, ये भी सवाल हमसे पूछा गया है, और हमको धमकाया गया है तुम अगर कुछ बोलेगा तो तुम्हारा 2000 का चालान 5000 का चालान करा जाएगा। तो वही कि ऐसा कोई PSI हम लोग को यहाँ में चाहिए ही नहीं जो पब्लिक के साथ बिहेव अच्छा ना कर सके, और यही रिक्वेस्ट है SP मैम से। और साथ ही साथ इन लोग गया था तो हम लोग क्लियर करने गया था सबको कि क्या बात हुआ वहाँ में, तो हम लोग सब गया बात करने। उसका बाद सब लोग जब बात करके चली गया, थोड़ा बहस हुआ उन लोगों के साथ में, जब रूडली बिहेव किया उसके बाद सबको चले गए। हम लोग 4-5 जन खड़े थे, तो सर आके मेरे ऊपर फेक एलिगेशन डालते हैं, बोलते हैं कि आप गांजा सेल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर मेरे से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, हम बोला हम कॉलेज खत्म करके अभी हम फॉरेस्ट DRM में काम करता। तो बोलता है कि फॉरेस्ट रेंजर मेरा अच्छा दोस्त है, देखता कितना दिन तुम काम कर सकता, तेरे को हम निकाल देगा। 1 कौड़ी का नौकरी करता है। हाँ, और बोलता है कि 2 कौड़ी का नौकरी करता है ना, ठीक है दिखाता। अच्छा, ये नवग्राम को जो आप लोग बोले ना, जो एलिगेशन लगा, वो किसको बोला था, वो कौन बोला था? सबको वर्डिंग था थोड़ा वही टाइम। और साथ ही साथ बोलते हैं कि ये साला जंगली एरिया में कौन रहेगा, सारा का सारा जंगली एरिया में रहते हैं, जंगली लोग डायरेक्ट ओपन चैलेंज कर रहे हो कि हम ये तो जंगली एरिया है, जंगल एरिया में हमको रहना नहीं है। जंगली है पूरा गाँव लेके बोला है, ऊपर से पूरा जंगली एरिया है। तो अभी जंगल, अभी हम लोग जंगली है तो अभी सर उसके लिए तो मैडम को हम लोग बोले हैं, हम लोग जंगल से आए तो जंगल में है, तभी उनको तो यहाँ में रहना पसंद नहीं है, खुद वो बोले। और वो ऊपर से ये भी बोले कि हम लोग ऐसा सर कि यहाँ में हमको रहने का शौक नहीं है, तुम लोग जो उखाड़ना मेरा उखाड़ लो, मेरा टैलेंट है, हम 2 दिन दूसरा नौकरी हमको मिल जाएगा।
और साथ ही साथ रोड का भी हालात ऐसा है, अभी रोड कहीं में ठीक नहीं है, सारा जगह धूल मिट्टी है। तो गाड़ी का वो अगल बगल में थोड़ा सा धूल मिट्टी है, बोलता अनहाइजीनिक गाड़ी है, इसका ऊपर भी चालान कटेगा। टायर थोड़ा सा घिसा है, बोलते इसके ऊपर भी चालान कटेगा। कोई सारा पेपर सब कुछ लाइसेंस सब क्लियर है, उसका बाद भी एक चालान मारने का एक खाली एक छोटा सा बहाना ढूंढते बोलते समझ गया, ठीक है। सुनिए, तो मैं सभी मैं अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि देखिए आप चालान करता है, हम लोग को किसी को कोई तकलीफ नहीं है। एक इशू रामनगर का भी एक बंदा का साथ हुआ था कि उसका पास में ना कैश है ना जीपे है, तो नागेंद्र जी को बोला गया था कि आप मेरे को चालान कर दीजिए, आप ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए, हम थाना में जाके बांध देंगे, नहीं तो कोर्ट में बांध देंगे। नहीं, उनको स्पॉट में ही बांधना है, जबकि मोटर एक्ट में बताता है कि अगर माइनर वायलेशन है तो आपको वहीं पे बांधना जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन कर सकते हो, ई चालान कर सकता है। अगर सरकार के पास ई चालान का ऑप्शन नहीं है तो आप अपना ऑफलाइन चालान का भी करिए। तो अगर आप कानून दिखाता है तो साधारण पब्लिक का भी कानून का बात सुनिए। और ये जो बात सबसे बड़ा जो दुखद बात है, ये हमारा जो यूथ भाई लोग, किसी ने बोला नहीं कि हम चालान नहीं काटेंगे या फिर आप चालान मेरा मत काटिए सर, ये सब कुछ नहीं बोला। लोग सब बांधने के लिए राजी है, लेकिन ये जो एक गाली है, मैं क्षमा चाहूँगा पूरे अंडमान निकोबार के लोगों से, मैं ये बात अपने मुंह से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी नहीं पता नहीं चलेगा इशू क्या है कि आप तुम्हारा तो 2000 का चालान था, हम तुमको 500 रुपये का चालान कर, तुम बकचोदी क्यों करता है। ये एक वर्दी वाला एक रिस्पॉन्सिबल एक ऑफिसर अगर इस तरह बिहेवियर करेगा, जो पुलिस वाला हमारा रक्षक है अगर वो हमारा भक्षक बनेगा, तो ये यूथ का जो भरोसा है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये नहीं रहेगा। दूसरी बात, जैसे दादा ने बताया कि यहाँ का एरिया के लोग सब यहाँ पे जैसा बोल रहा है कि भाई लोग कि उन्होंने ये भी बात बोला है कि ये जंगली एरिया है, कचरा एरिया है, मेरे को ड्यूटी नहीं करना है। तो इसका मतलब हम लोग तो सब यहाँ पे जंगली वाला है। तो इसीलिए हमने मैडम को बहुत रिक्वेस्ट किया है कि मैडम इस तरह ऑफिसर हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बता दिया और मैं अभी हमारे आदरणीय सांसद जी को भी मैंने बोल दिया है कि एसपी मैडम ने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा स्टाफ शॉर्टेज वगैरह का इशू है, जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलेगा उनको तबादला करेंगे। और जब तक तबादला नहीं होता है, जो पीएसआई नागेंद्रन जी है उसको ऑफिशियल ड्यूटी में रखेंगे, उसको पब्लिक ड्यूटी में नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं हमारे नॉर्थन मिडिल के पुलिस विभाग के जो एसपी मैडम है और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष जी है और एमपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। के माध्यम से मैं सारे यूथ भाई लोग से निवेदन करूँगा कि आप गाड़ी चलाते हैं, आप अपना पेपर वगैरह सब क्लियर रखिए, आप इसका ध्यान रखिएगा ताकि कोई हमारे ऊपर एलिगेशन ना लगा सके। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये धूल मिट्टी वाला मैटर में जो नागेंद्र जी ने बताया है, जो पीएसए ने जी बताया है कि इसमें भी हम चालान कर सकते हैं, डेफिनेटली चालान कर सकता है। वो चालान से पहले आप हमारा रोड को भी ठीक करवाने का कोशिश करिए। रोड टैक्स हम बांधते हैं। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में डेलीगेशन गया था, क्योंकि जंगली लोग हैं यहाँ पे, कचरा लोग हैं, ये बहुत सेंटीमेंट वाला मैटर है कि जितना जल्दी हो सके हमारे ऑफिसर को वहाँ ना रखे, ताकि इनका जो इगोइस्टिक टारगेट हमारे भाई लोग के ऊपर में, जैसा ये मैं कुछ सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करूँगा जो बच्चों लोगों ने बाद में रिकॉर्ड किया है, उसमें बोल रहा है कि मतलब थ्रेट कर रहा है कि इसका तुम गांजा सेल करता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप अगर अपना अधिकार लेके बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशन लगाने का चांस हो सकता है। इस तरह का भी बातचीत तो बंदा जब कर रहा है जो कि प्रोविजन पीरियड में है, ऐसे ऑफिसर हमारा एरिया में नहीं चाहिए। मैं रामनगर का प्रधान के हिसाब से हमारे नवग्राम के प्रधान जी की तरफ से हमारे एक्स प्रमुख जी है, हमारे अध्यक्ष जी, हमारा रिक्वेस्ट है और कि हमारे अध्यक्ष जी इस विषय में 2 शब्द हमको बोले। प्लीज अध्यक्ष जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। जो मेरा वीडियो देख रहा है, 9:30 बजे नवग्राम से हमको एक फ़ोन आया था और साथ साथ वीडियो भी आया था जिसमें हम देख रहे हैं वहाँ का कोई युवा लोग और कुछ बुजुर्ग लोग भी पुलिस वाला को लेके कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो फ़ोन में ऐसा भी बताया गया अगर ये समाधान नहीं होएगा तो कल हम लोग स्ट्राइक करेंगे। तो अगर स्ट्राइक भी करेगा तब भी पुलिस डिपार्टमेंट का बदनाम है, जनता का बदनाम है। अगर रात को लड़ाई झगड़ा करेगा फिर भी है हमारा पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट का ही बदनाम है। तो हम समझाया आप लोग को ना लड़ाई झगड़ा करना है ना स्ट्राइक करना है, जो भी स्टेप लेना है हम सुबह बता देंगे। तो रात को ही हम एसपी मैडम से बात किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मेरा पुलिस वालों के ऊपर पूरा भरोसा है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा है, जनता का ऊपर भरोसा है। वो जो नागेंद्रन थे सब इंस्पेक्टर, वो गाली गलौज किया है, गांजा से केस बनाने का धमकी भी दिया है, जो भी किया है अपना मर्जी से किया है। ये कोई कानून में नहीं है कि किसी को चालान मारे और किसी को ना मारे। उनका बोलने का मतलब है हम पुलिस वाला है, कानून मेरा हाथ में है, हम जिसको चाहे चालान मारे, जिसको ना चाहे चालान ना मारे। तो ये तो चलेगा नहीं कोई पुलिस वाला को। इसीलिए सब शांति में रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे। युवा भाई लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है कभी भी कहीं भी डिपार्टमेंट का साथ अगर कुछ आप लोग को हो जाए तो हम लोग को बताए,
क्योंकि हम लोग का जो ऑफिसर लोग है, डिपार्टमेंट है, सब अच्छा है। हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, इसीलिए मैडम को बोला गया जो नगेंद्रन जी है इसको पब्लिक रिलेशन से अलग रखिए। अगर आपका पास स्टाफ है नहीं है तो इसको अलग रखिए, ऑफिशियल विकास करे, ना ही इसको चालान में खड़ा करे, ना ही पब्लिक का कोई फंक्शन हो कुछ हो उसमें भेजे। तो मैडम एक्सेप्ट किया है, जब तक कोई ऑल्टरनेटिव इंस्पेक्टर उधर में डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे तब तक उनको ऑफिस का काम ही देंगे, पब्लिक के साथ कोई डीलिंग नहीं होगा। थैंक यू। सभी जनता को मेरे तरफ से नमस्कार। आज जो हमारा नवग्राम में आप हमारे अध्यक्ष जी का मुँह से सुना है, हमारे रामनगर का प्रधान भी बताया, हमारे जो नवग्राम के जो बच्चे लोग हैं उन लोग का साथ हमारा जो कालीघाट का सेकंड ऑफिसर है उन्होंने जो बदतमीज किया है उन लोग का साथ, हम लोग का बच्चा लोग का साथ, ये अच्छा ही नहीं किया। कानून तो सबका साथ बराबर होना चाहिए। और एक बहुत ही गलत बात बताया कि नवग्राम का सब जंगली है, ये तो सबसे गलती बात है, ये बोलना नहीं चाहिए उनको। तो इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। और एसपी मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे बात सुना है अच्छा से और कार्रवाई भी करेंगे। तो वीडियो आप लोगों ने सभी देखा और इन लोगों ने जाके एसपी मैम से मिला और एसपी मैम क्या रिप्लाई दिया आप लोगों ने सुना। बिहेवियर करेगा तो आप लोग क्या पुलिस का ऊपर में भरोसा रख सकते हैं, सवाल आता है। और उन्होंने एक पुलिस वाला अगर उंगली उठा के बात करेगा तो आर्टिकल 21 ये उल्लंघन होता है। ये कि हमारे जनरल पब्लिक का जीने का अधिकार है, पूछना है, शांति से पूछना है। तो कोई भी पुलिस वाला अगर उंगली उठा के बात करते हैं तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी जनरल पब्लिक वर्दी बन के पहन के आना, ये सब लैंग्वेज उन्होंने बोला। तो आप लोग क्या कहेंगे? तो आज आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो कालीघाट थाना का जो ऑफिसर बात किया वो जनरल पब्लिक का साथ जिस तरह बिहेवियर किया है, तो इसका बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पुलिस का ऊपर में आप लोग कितना भरोसा कर सकते हैं और इतना दिनों से कितना भरोसा करके आए हैं। और ये रिपोर्ट देखने का बाद आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा कि पुलिस के ऊपर में आप लोग भरोसा कितना करते हैं। कि ये रिपोर्ट आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा और आप लोगों का कमेंट मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।